नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस प्यारी सी कहानी को लेकर आए हैं वो कहानी है गुरु नानक देव जी की। कहते हैं बचपन में एक बार उनके पिताजी ने उन्हें कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार भेजा। कुछ 20 रुपए उन्हें दिए गए कि ये आप लेके जाएं और बाजार से कुछ सौदा करके लाएं। सौदा फायदे का होना चाहिए, मुनाफे का होना चाहिए। तो उनकी ये एक तरह से परीक्षा भी थी। उनके पिता देखना चाहते थे कि ये सांसारिक कामों में कहां तक कुशल है। ये सदैव इस अस्तित्व में खोए खोए ही रहते हैं या फिर इन संसारिक काम काजों में भी इनकी कुछ रुचि है। तो उन्हें वो 20 रुपए दिए गए या 20 चांदी के सिक्के और वो चल पड़े बाजार की ओर। अपने गांव से निकले और बाजार के बीच में एक छोटा सा जंगल होता था या कह लो बाग होता था। अब तो हम लोगों के लिए बाग भी जंगल जैसे लगने लगे हैं। पेड़ों का तो अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है। तो तब वो एक बड़ा सा बगीचा ही था। तो उस बगीचे में कुछ साधुओं ने डेरा डाला हुआ था। तो गुरु नानक देव जी जब अपने गांव से निकले और उन्होंने जब उस बाग को पार करने के लिए उस रास्ते को पकड़ा, उस पगडंडे से होते हुए आगे जा रहे थे, देखा कि कुछ तेजस्वी साधु लोग वहां पर विश्राम कर रहे हैं। ये तो बचपन से ही आध्यात्मिक रुचि वाले थे। सदैव इस तरह के लोग इन्हें आकर्षित करते थे। इस तरह की प्रतिभाएं इन्हें खींच लेती थी। तो ये उनके पास बैठे, कुछ हरि चर्चा हुई। तो उसी सत्संग में जब इन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने भोजन कर लिया है या फिर आपने क्या भोजन किया, या फिर आप लोग भोजन कब करते हैं। तो जब इन्होंने पूछा कि आप लोग भोजन कब करते हैं, तो वो साधु बोला कि हम तो भोजन तब करते हैं जब परमात्मा हमें भोजन देता है। गुरु नानक देव जी के जीवन में ये नई बात थी कि जब परमात्मा देता है तब हम भोजन करते हैं। तो ऐसे कैसे वो भोजन देता है। गुरु नानक देव जी के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। वो तो आश्चर्य से भर गए और उन्हें देखने लगे कि ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे और आपको लगता है कि भोजन आप तक पहुंच जाएगा। आपका परमात्मा आपको भोजन यहाँ इस जंगल में दे देगा। तो वो साधु कहता है कि मेरा परमात्मा मेरा पालनहार है, मैं उसका बच्चा हूं और मेरी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी है। इस बड़े से संसार में मैं अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले भी कैसे सकता हूं, जबकि ये पूरा संसार उसका बनाया हुआ है। और चौंक जाते हैं। फिर कुछ चर्चा होती है, लेकिन गुरु नानक देव जी के बालक मन में ये बात बार बार उठने लगती है कि मैं जाऊं कुछ इनके भोजन के लिए ले आऊं, कुछ जाऊं इनके लिए भोजन के लिए ले आऊं। अंततः वो उनसे आज्ञा लेते हैं और वो जाते हैं बाजार से कुछ खाने की सामग्री ले आते हैं और उन साधुओं को, उन फकीरों को, उन सूफियों को, उन खुदा के बंदों को भोजन कराते हैं। और कहते हैं सिख संप्रदाय में लंगर की जो परंपरा आपने सुनी है, देखी है, जिसका आनंद भी लिया होगा, वो यहाँ इस घड़ी से शुरू हुई जब गुरु नानक देव जी ने उन फकीरों को, उन साधुओं को भोजन कराया। और इसको उन्होंने सच्चा सौदा भी कहा और इसी को उन्होंने मुनाफे का सौदा भी बताया। जब उनके पिता ने ये पूछा कि इस तरह से तुम तो सब लुटा दोगे,
मैंने तुम्हें कहा था कुछ ऐसा सौदा करना जो मुनाफे का हो। तो बोले कि हाँ, ये सौदा था मुनाफे का। परमात्मा के हाथों का उपकरण बनकर किसी को भोजन करा देने का आनंद प्राप्त करना, इससे बड़े मुनाफे का सौदा और कोई नहीं हो सकता। तो ये थी लंगर के शुरू हो जाने की कथा भी। लेकिन अगर इस घटना के दूसरे पक्ष को भी देखें कि वो जो साधु बैठे थे भोजन की प्रतीक्षा में नहीं, वो सिर्फ बैठे थे, अपने आनंद में लीन थे। भोजन का तो उन्हें तब विचार आया होगा जब उनसे पूछा गया, अन्यथा तो विचार भी क्यों आता। भूख से तो ऊपर उठने के बाद ही इतनी श्रद्धा का जन्म होता है। तो अगर उनकी तरह हमारे अंदर भी वैसी ही श्रद्धा, वैसा ही विश्वास, अटूट विश्वास हो, तो परमात्मा जिसे भेजता है वो गुरु नानक देव जी जैसा ही व्यक्ति होता है। उनका अपना, उनका प्रेमी, खुदा का बंदा होता है। तो हमें तो लगता है कि अगर अपने ऊपर पूरा धीरज हो और परमात्मा पर पूरी श्रद्धा हो तो वो स्वयं आता है आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए, आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, जिनको आपने परेशानी समझ रखा है। परेशानियां तो अस्तित्व में होते ही नहीं। ईश्वर जब सत्यम शिवम सुंदरम है तो उसमें से अशुभ तो हो ही नहीं सकता। और अगर हमें अशुभ दिखता है, कुछ भी गलत दिखता है, तो यकीन माने इसमें हमारे नजरिए की कमी है परमात्मा की। तो ऐसे ही जैसे गुरु नानक देव जी ने बांटा और उस बांटने का आनंद लिया, आप भी अपने जीवन में बांटें। बांटने से बढ़ती हैं चीजें। विरोधाभासी लगता है, लेकिन जो आध्यात्मिक चीजें हैं, जो आंतरिक चीजें हैं, वो बांटने से बढ़ती हैं। जो सांसारिक हैं, जो भौतिक हैं, वो बांटने से घटती हैं। तो बांटें, दिल खोल के बांटें। परमात्मा ने बहुत दिया है। ईश्वर उसका नाम है, उसके ऐश्वर्यवान होने के कारण है। ऐश्वर्य वो जो कभी खत्म ना हो। तो जहां वैभव कभी खत्म नहीं होता उसे ईश्वर कहते हैं। और इस ईश्वर के साथ में वैसे ही रहें, बांटें और उस पर भरोसा भी रखें। आप अकेले नहीं हैं, उसका हाथ आपके सर पर है। नमस्कार।